नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली में होगा कोहरे और बारिश का डबल अटैक। आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में ठंड बढ़ गई है। कई इलाकों में तापमान 5 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया है। घने कोहरे के चलते भी लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इस बीच दिल्ली वालों को बारिश और कोहरे का डबल अटैक झेलना पड़ सकता है। दरअसल मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों का हाल बताया जा रहा है, जिसमें बारिश के साथ साथ कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। केजरीवाल और सिसोदिया की याचिका पर हाईकोर्ट ने मान ली ईडी की गुजारिश। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ईडी को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया द्वारा दायर याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया। याचिका में दिल्ली उत्पाद शुल्क शराब नीति मामले में आरोप पत्रों पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को तय की है। ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए और समय देने की मांग की थी। बीजेपी ने भी चुन लिए दिल्ली के 70 लड़ाके। लिस्ट के साथ वादों का भी हो सकता है ऐलान। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों का नाम शॉर्टलिस्टेड कर लिया है। संभावना है कि पार्टी जल्दी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। यह भी संभावना जताई जा रही है कि उम्मीदवारों की पहली सूची के साथ ही बीजेपी दिल्ली के लिए अपना संकल्प पत्र भी ला सकती है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि भाजपा की दिल्ली चुनाव समिति की बैठक में कई सर्वेक्षणों के बाद दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक पर संभावित उम्मीदवारों के रूप में 2 से 3 नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। अमित शाह के बाद जेपी नड्डा के बयान को मुद्दा बना रही आप संजय सिंह को दिया खास जिम्मा। आम आदमी पार्टी गृह मंत्री अमित शाह के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान को मुद्दा बनाती नजर आ रही है। इसके लिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को खास जिम्मेदारी दी गई है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने ऐलान किया है कि अगले कुछ दिनों में वह घर घर जाएंगे और जेपी नड्डा के संसद में दिए गए बयान को लोगों को दिखाएंगे। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के पास मिला लावारिस बैग, इलाके में हड़कंप। दिल्ली में शुक्रवार की सुबह को राजधानी स्थित बीजेपी दफ्तर के बाहर एक लावारिस बैग मिला है। पुलिस महकमे में जब इस बात की सूचना गई तो अधिकारियों में हड़कंप मच गया। इलाके की घेराबंदी कर दी गई और बैग को पुलिस ने जब्त कर लिया। जांच अधिकारी ने कहा कि दोपहर में कार्यालय के मुख्य द्वार के पास बैग पड़ा था, जिसके बाद कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा सतर्क किए जाने के बाद पुलिस को इलाके की घेराबंदी करनी पड़ी। द्वारका के डीपीएस स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को द्वारका के डीपीएस स्कूल को ईमेल पर बम से उड़ाने की धमकी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस बम की तलाश में जुटी है, लेकिन अब तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। धक्का मुक्की कांड, क्राइम ब्रांच को मिल सकती है राहुल गांधी पर दर्ज मामले की जांच की जिम्मेदारी। संसद में धक्का मुक्की कांड के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बीजेपी ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। अब जानकारी सामने आ रही है कि राहुल के खिलाफ दर्ज हुआ यह मामला जांच के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों की मीटिंग होगी, जिसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा कि केस का आगे क्या करना है। दिल्ली चुनाव में सीएम कैंडिडेट घोषित किए बगैर उतरने की तैयारी में है बीजेपी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल बढ़ गई है। चुनाव आयोग ने चुनावी तैयारियों पर चर्चा के लिए 2 दिन तक मैराथन बैठक की है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए। वहीं बीजेपी ने अब यह तय किया है कि पार्टी सीएम फेस प्रोजेक्ट किए बिना चुनाव मैदान में उतरेगी। दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल ने लगाई वादों की झड़ी। दिल्ली में अगले विधानसभा चुनाव हैं और सियासी पिच अभी से तैयार होने लगी है। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी चौथी बार चुनाव जीतने के लिए जोर लगा रही है। बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी के सहारे अरविंद केजरीवाल और आप को घेरने का प्लान बना रही है। इसी सियासी दंगल में अरविंद केजरीवाल 2 कदम आगे निकल गए। आपने सबसे पहले सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए और अब एक एक कर बड़े ऐलान के जरिए अपना एजेंडा सेट कर दिया है। जातीय जनगणना कराने की तैयारी में मोदी सरकार, आम सहमति बनाने की कोशिश। केंद्र सरकार जातीय जनगणना के मुद्दे पर सर्वसम्मति बनाने की कवायद शुरू कर सकती है। इस पर सैद्धांतिक सहमति के साथ आगे का रोड मैप तलाशने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जा सकता है। अभी इस मामले में कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों ने कहा है कि जातीय जनगणना की मांग के चलते कई तरह की पेचीदगियों को सरकार पहले हल करना चाहती है। न्यू ईयर पर मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, कई 5 राज्यों के किसानों को मिलेगा फायदा। केंद्र सरकार ने न्यू ईयर से पहले 5 राज्यों के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मोदी सरकार ने हमेशा किसानों के लिए समर्पण की भावना से काम किया है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। वैष्णव ने बताया कि कोपरा के लिए प्राइस पॉलिसी 2025 का ऐलान कर दिया गया है। पीपी चौधरी को बनाए गए एक देश एक चुनाव पर गठित जेपीसी के अध्यक्ष। देश में संसदीय और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने यानी एक देश एक चुनाव का प्रावधान वाले विधेयक पर विचार के लिए संसद ने शुक्रवार को 39 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन कर दिया है। इस जेपीसी जिसकी अध्यक्षता की जिम्मेदारी पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सांसद पीपी चौधरी को दिया गया है। लोकसभा सचिवालय के सूत्रों ने पीटीई से इसकी पुष्टि की है।
नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसानों को यूपी के सीएम ने दी बड़ी खुशखबरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने आवास पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसानों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण के रेट बढ़ाने का ऐलान किया है। जुबेर को अभी गिरफ्तार नहीं कर पाएगी गाजियाबाद पुलिस, हाईकोर्ट ने दी राहत। ऑल न्यूज के संस्थापक मोहम्मद जुबेर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। यति नरसिंहानंद के एक पुराने कार्यक्रम की वीडियो क्लिप पोस्ट करने के मामले में हाईकोर्ट ने जुबेर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह देखते हुए कि जुबेर एक खूंखार अपराधी नहीं है। मामले की सुनवाई कर रही सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने सुनवाई की अगली तारीख यानी 6 जनवरी तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। गूगल में मचा हड़कंप, एक झटके में 10% स्टाफ की नौकरी गई। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने छटनी की घोषणा की है। कंपनी अपने करीब 10% प्रबंधन निदेशकों और उपाध्यक्षों की छटनी करेगी। पिचाई ने कहा कि कंपनी के ढांचे को सरल और अधिक कुशल बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है। बता दें, ओपन एआई जैसी कंपनियों के कारण प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से गूगल को बड़ा आर्थिक झटका भी लगा है। अतुल सुभाष की मां ने मांगी पोते की कस्टडी, सुप्रीम कोर्ट ने 3 राज्य सरकारों को दिया नोटिस। इंजीनियर अतुल सुभाष ने बेंगलुरु में 9 दिसंबर को खुदकुशी कर ली थी। उन्होंने 23 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा था। उन्होंने पत्नी निकिता सिंघानिया, सास साली और उनके मामले की सुनवाई कर रही जज पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। अब अतुल सुभाष की मां अंजू मोदी ने अपने पोते व्योम की कस्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सीआरपीएफ के 3,25,000 जवानों को बड़ी राहत, झटपट मंजूर होंगी ये भत्ते। देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के लगभग 3,25,000 से अधिक जवानों और अधिकारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सीआरपीएफ में मिलने वाले कई तरह के भत्ते, मसलन रिस्क, कोबरा, आईएफ व टीपीटी आदि भत्तों के लिए अब कर्मियों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। विभिन्न भत्तों से जुड़े बिलों की फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल पर लंबित नहीं पड़ी रहेंगी। अब जो नई व्यवस्था लागू हो रही है उसमें ये भत्ते झटपट मंजूर होंगे। भारत के खिलाफ आखिरी 2 टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम घोषित। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने भारत के खिलाफ मेलबर्न और सिडनी में होने वाले चौथे और 5वें टेस्ट के लिए अपनी टीम में कई बदलाव किए हैं। इनमें ओपनर नाथन मैक्सवेनी का नाम शामिल है, जो शुरुआती तीनों टेस्ट में फेल रहे थे। मैक्सवेनी को डेविड वार्नर के संन्यास लेने के बाद उनका रिप्लेसमेंट बनाया गया था। हालांकि वह नहीं चले और अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 19 वर्षीय सैम कोंस्टास को स्क्वाड में शामिल किया है। एनसीआर की सड़कों से हटे 2000 सीएनजी ऑटो रिक्शा, ये है 3 अहम वजह। गौतम बुद्ध नगर जिले की सड़कों से करीब 2000 सीएनजी ऑटो रिक्शा कम हो गए हैं। परिवहन विभाग के अनुसार सीएनजी ऑटो के परमिट रिन्यू नहीं कराना, रजिस्ट्रेशन रद्द करा देना और अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर दूसरे एक जिले में ऑटो को ले जाना इसकी अहम वजह है। दूसरे जिले में इलेक्ट्रिक ऑटो की संख्या तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली रेप केस के आरोपी को पुलिस ने 1500 किलोमीटर तक पीछा कर दबोचा। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने गुजरात के सूरत तक 1500 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद दिल्ली के बादली में दुष्कर्म मामले में शामिल एक 25 वर्षीय शख्स को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस ने दुष्कर्म मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी। आरोपी को 1500 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद एनआरआई अपराध शाखा ने गुजरात की सूरत से पकड़ा था। हरियाणा में बड़ा एनकाउंटर, हमले के बाद पुलिस ने ढेर कर दिए 2 बदमाश। फतेहाबाद के गांव बड़ोपल स्थित एक ढाबा पर शुक्रवार दोपहर फरीदाबाद पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। इस दौरान काला जटेड़ी गैंग के 2 बदमाशों को पुलिस ने ढेर कर दिया। मृतकों की पहचान सोनीपत निवासी रवि और रोहतक निवासी अंकित के रूप में है। मुठभेड़ उस दौरान हुई जब पुलिस बदमाश रवि को अदालत में पेश करने के बाद वापस फरीदाबाद लौट रही थी। इसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल है। दिल्ली में दलित वोटों पर दंगल, अब बीजेपी ने आरक्षण पर निकाल दिया केजरीवाल का वीडियो। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले दलित वोटर्स को साधने के लिए आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच घमासान छिड़ गया है। एक तरफ जहां आप ने बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के अपमान का आरोप लगाकर अभियान छेड़ दिया है, तो दूसरी तरफ अब भाजपा आरक्षण के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को घेरने में जुटी हुई है। भाजपा ने आतिशी के बाद अब अरविंद केजरीवाल का आरक्षण पर पुराना बयान दिखाते हुए कहा है कि उनकी यही असलियत है। दादरी हापुड़ रोड चौड़ा करने को मिली मंजूरी, 12 गांवों में रहने वाले को होगा लाभ। ग्रेटर नोएडा में दादरी को हापुड़ से जोड़ने वाले बिसहड़ा रोड के निर्माण कार्य और चौड़ीकरण के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने स्वीकृति दे दी है। अब इस कार्य के लिए टेंडर होने के बाद काम शुरू कर दिया जाएगा। करीब 14 किलोमीटर लंबे इस रोड के चौड़ीकरण से 12 गांवों में रहने वाले लोगों को लाभ होगा। इसके लिए 19 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की जाएगी। ये राशि 3 चरणों के तहत आवंटित की जाएगी। कुरान के अपमान पर फंसे आप विधायक का चुनाव लड़ने से इनकार।
दिल्ली के महरौली विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव ने अचानक 2025 का दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। यादव ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। वहीं नरेश यादव द्वारा महरौली का मैदान छोड़ने के बाद अब आपने महेंद्र चौधरी को यहां से टिकट देने का ऐलान कर दिया है। 10 साल पुराने आधार कार्ड धारकों के लिए सरकार का बड़ा फैसला। अगर आपने 10 साल पहले आधार कार्ड बनवाया था तो आपके लिए ये खबर बेहद ही महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए निर्देशों के अनुसार आधार कार्ड धारकों को पहचान और निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों को कम से कम एक बार अपडेट कराना अनिवार्य होगा। ये कदम सेंट्रल आइडेंटिटी डेटा रिपोजिटरी में दर्ज जानकारी की सटीकता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।